बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहां हम सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में, जिसके मायने हैं मदाखलत के। आइए इसकी उर्दू डेफिनेशन पहले देखते हैं। ये वो लफ्ज़ हैं जो खुशी, गम या रंज या हैरत के एहसास के इजहार के लिए मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हा 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 हा, व्हाट अ फनी जॉक। आइए इसकी कुछ उर्दू एग्जाम्पल भी देखते हैं। कोई शोर नहीं मचाएगा। ओहो, ये क्या गज़ब हो गया। इसमें ये सारे अल्फाज इंटरजेक्शन कहलाते हैं। आइए इसकी कुछ इंग्लिश में एग्जाम्पल भी आपको बताती हूँ और इसकी डेफिनेशन भी। आइए इसकी इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन इमोशंस लाइक सरप्राइज, जॉय, एक्साइटमेंट, disgust, enthusiasm, sorrow, approval, calling, attention, etc. आपको ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं सब किस में यूज़ होते हैं? इंटरजेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इमोशन, सडन इमोशन जो हमारे होते हैं, एंथोजियाज़म, डिस्गस्ट, एक्साइटमेंट, अप्रूवल, सरप्राइज, जॉय, अप्रूवल वगैरह, ये तमाम वर्ड्स क्या हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब फ्रेंड्स इसकी कुछ इंग्लिश एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको अगेन, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। हुर्रा, खुशी के लिए, अल्लाह, जैसे कि आपको पता, अफसोस के लिए, खुश, ब्रेवो, हेलो, ईटीसी, ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल देख लिया आपने। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज डैट हुर्रा, आई हैव पास्ड एग्ज़ाम। यहाँ पर हुर्रा खुशी के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वाह वाह, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है। इसी तरह फ्रेंड्स, अल्लाह यहाँ पर गम के लिए मीन्स के ओहो, आप अफसोस कर रहे हैं किसी के साथ, ही हैज़ फेल्ड इन एग्ज़ाम, के वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका है। तो यहाँ पे हुर्रा खुशी के लिए और अल्लाह अफसोस के लिए यूज़ किया जा रहा है। और ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ये दोनों किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? इमोशंस एंड फीलिंग्स के लिए। ठीक है, जज्बात के लिए ये दो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह ब्रेवो, हेलो, ये जितने भी वर्ड्स हैं, हुर्रा वगैरह, ये सब खुशी और गम के इजहार को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक हो गया, सब वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। आइए इनकी कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस, कि इंटरजेक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप्स इज डैट इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग, इंटरजेक्शन फॉर जॉय, थर्ड इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल, फोर्थ इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन, फिफ्थ इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, सिक्स्थ इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ, पेन, सेवन्थ इंटरजेक्शन फॉर बिडिंग, फेयरवेल, एट इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट और हेजिटेशन, नाइन्थ इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेस कॉलिंग। ये तमाम की तमाम जो टाइप्स हैं ये इंटरजेक्शन की टाइप्स हैं। नाइन्थ टाइप्स में से डिवाइड किया गया है और ये तमाम टाइप्स के बारे में हम आगे वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ये तमाम टाइप्स जो हैं वो इंटरजेक्शन में यूज़ की जाती हैं डिफरेंट टाइप्स के तरीके से। फर्स्ट टाइप्स इज़ डैट इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का यूज़ हम खुशी के लिए करते हैं। मीन्स कि हम यहाँ पर कह सकते हैं हम किसी के खुशी का इजहार करने के लिए या के अच्छे जज्बात का इजहार करने के लिए यूज़ करते हैं। आइए इसके इंग्लिश एग्जांपल देखते हैं। इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग इज़ यूज टू इंडिकेट इमोशन ऑफ वार्मथ टूवर्ड्स द अदर पर्सन व्हेन दे मीट। मीट मीन जब हम किसी को मिलते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, तो हम इन कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हेलो, हे, हाय, ईटीसी। हम इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ करते हैं किसी से मुलाकात करते हुए। ठीक हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हे, नाइस टू सी यू टुडे, कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो उसके लिए आप क्या बताते हैं? हे, खुशी का इजहार करते हैं कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। उसके लिए हे का वर्ड यूज़ करते हैं खुशी का इजहार करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप उसे ग्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेलो, आई एम अहमद। आगे से वो रिस्पॉन्स देता है कि हेलो, मैं अहमद हूँ। मीन्स कि उसके साथ मीटिंग हो रही है। नेक्स्ट है हाय, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। मीन्स के वो उससे पूछ रहा है कि हे, उसे मुलाकात करते हुए कह रहा है कि आप कॉफ़ी पीना पसंद करोगे, तो उसे ऑफ़र करवा रहा है कॉफ़ी की। तो ये थ्री वर्ड्स हैं, हे, हेलो, हाय, ये आपने जब भी किसी से मिलना है तब यूज़ करने हैं। इसको कहते हैं इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन फॉर जॉय, जो कि आप खुशी का इजहार करने के लिए यूज़ करते हैं। आइए इसकी भी इंग्लिश डेफिनेशन से समझते हैं। Interjection of joy is used to show feeling of happiness or excitement or immediate emotion or immediate joy in the
सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, जो आपको खुशी मिलती है आप उसको फीलिंग को बयान करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको इंटरजेक्शन फॉर जॉय कहते हैं। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल देखें, वाओ, हैरी, हुर्रा, हा, ये वर्ड्स आप यूज़ करते हैं अपनी खुशी को बयान करने के लिए। आइए इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़, कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। वाओ, आप एकदम एक्साइटेड होकर बता रहे हैं कि वाओ कितनी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, हुर्रे, वी वॉन द फुटबॉल मैच। मीन्स कि यहाँ पर जो हुर्रे वर्ड यूज़ हुआ है ये खुशी का इजहार कर रहा है कि मैच का जो फुटबॉल का मैच है वो जीत गए हैं। हुर्रे अपनी खुशी को इजहार कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाँ, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। मीन्स कि वो बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, तो उसके लिए वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा है। ठीक है। वाओ, हुर्रे, हाँ, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, इंटरजेक्शन फॉर जॉय कहलाते हैं। जब हम खुशी का इजहार करना हो तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। चलिए अभी इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं। तीसरा हमारे पास है इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्रेज। मीन्स के तारीफ़ करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसमें ये यूज़ किए जाते हैं। आइए इसकी भी इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल इज़ यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ अप्रूवल एंड एग्रीमेंट ऑन समथिंग दैट हैपन फॉर एनी टास्क। मीन्स के किसी भी काम के होने के बाद जब उसका अप्रूवल आता है, जब उसकी तारीफ़ करनी होती है या उस काम को अच्छा कहना होता है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्रेज। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वेल डन, ओके, ब्रेवो, ईटीसी। मीन्स के जितने भी ये वर्ड्स हैं क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्रेज। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। वेल डन, योर आंसर इज़ करेक्ट, के ज़बरदस्त, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं कि वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, उसकी तारीफ़ करें। नेक्स्ट हमारे पास है, ब्राओ, यू डिड अ ग्रेट जॉब। मीन्स कि किसने कोई काम किया है तो आप उसके काम करने के बाद उससे कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए आप ब्रावो यूज़ करते हैं, ब्राओ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिलियंट, यू सेकंड 99% इन द एग्ज़ाम्स। मीन्स कि आप उसकी तारीफ़ करें कि बहुत ज़्यादा आपने अच्छी परसेंटेज ले ली, 99% ले ली, ब्रिलियंट का, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। आप उसको प्रेज़ कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं 99% लेने पर। ठीक हो गया। ये जो हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं, वेल डन, ब्रेवो, ब्रिलियंट, ये तमाम वर्ड्स क्या हैं, इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्रेज वर्ड्स। ठीक हो गया फ्रेंड्स, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने चलते हैं कि नेक्स्ट टाइप हमारे पास है इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। मीन्स के किसी की अटेंशन लेने के लिए, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस टू ड्रा द अटेंशन ऑफ समबडी। मीन्स किसी को अपनी तरफ अटेंशन दिलवाने के लिए, मुतवज्जा करने के लिए जो यूज़ होते हैं उसे कहते हैं इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। लिसन, लुक, बिहोल्ड, हुश, इट्स। चलिए इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लुक, यू आर सो एरोगेंट। देखो, आप बहुत ज़्यादा मुतकब्बिर या तकब्बुर वाले इंसान हैं, आप उसे होश में ला रहे हैं ये बता के, और साथ आप लुक कह रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रहे हैं कि देखो मुझे सुनो। नेक्स्ट सेंटेंस इज डैट लिसन, आई हैव नेवर कॉपीड यू, कि आप उससे बता रहे हैं कि मैंने आपको कॉपी नहीं किया। ठीक है, आप उससे अपनी तरफ मुतवज्जा करें लिसन कह के कि लिसन, सुनो मुझे, कि मैंने आपको कॉपी नहीं किया या आपकी नकल कभी नहीं की है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बिहोल्ड, समवन स्ट्रेंज इज़ देयर। मीन्स कि यहाँ पर देखो कि कोई स्ट्रेंज बंदा जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो स्ट्रेंज बंदा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उसको आप बता रहे हैं, कोई अनजान बंदा यहाँ पर है। ठीक है, आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बता रहे हैं। लुक, लिसन, बिहोल्ड, ये वर्ड्स तमाम क्या हैं, इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। मीन्स कि अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं कि हमारी बात को प्रेफरेंस दीजिए, हमें देखा जाए। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ इसकी टाइप है इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। मीन्स आपको जब हैरानी होती है तब आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ फीलिंग और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड। मीन्स हैरानी की जो कैफियत आप बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको कहते हैं इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। जैसे कि आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, व्हाट, वेल, हे, ई, ओ, वाओ, हा, वाओ, etc। ये जब भी आप वर्ड्स यूज़ करते हैं इनको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। हे, आई कांट बिलीव यू आर राइट हेयर विद मी, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर मेरे साथ हो, तो आप उसे मुखातिब करते हो हे कह के। हे, आई कांट बिलीव यू आर राइट हेयर विद मी, मीन्स के हैरानी को शो कर रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट ही अटेम्प्ट सुसाइड, मीन्स कि आप हैरान होकर कह रहे हो क्या उसने सुसाइड कर ली, आप उसके लिए सरप्राइज्ड हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओह रियली यू किल्ड अ स्नेक आई कांट बिलीव दिस, मीन्स कि आपने ओह कह के पहले रुक जाना थोड़ी देर, उसके बाद बाकी बात करनी कि रियली यू किल्ड अ स्नेक, कि वाकई तुमने एक स्नेक को मार दिया, आई कांट बिलीव दिस, कि मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात पर। हे वच ओह, ये जितने भी वर्ड्स हैं, तमाम वर्ड्स जो जब भी यूज़ होते हैं हैरत को या किसी आपको शॉक करने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ और पेन, मीन्स के दर्द और गम के इजहार के लिए जो यूज़ होते हैं उसे हम इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ और पेन कहते हैं। आइए इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ और पेन इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ ग्रीफ ऑन समथिंग अनफॉर्चुनेट दैट हैपेंड, मीन्स अचानक से कोई काम हो जाता है, कोई गम वाला सीन हो जाता है, तो उसको बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ और पेन को यूज़ करते हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ये वर्ड्स पढ़ते हैं, अल्लाह, आह, ओह, आउच, ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ और पेन। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। अल्लाह, शी इज़ नो मोर, कि बहुत दुख हुआ कि वो नहीं है, मीन्स के फोत हो गई है या हमारे दरमियान में नहीं। नेक्स्ट है आउच, आई कट माई फिंगर, मीन्स कि आप उसे बता रहे हैं, एकदम आपको जब कोई चीज़ चोट लगती है, कुछ होता है, तो आप एकदम नहीं कहते आउच आई कट माई फिंगर, कि मेरे फिंगर जो है वो कट गई है, तो आप एकदम से आवाज़ निकालते हैं, बेसाख्ता आवाज़ आपकी निकल आती है। नेक्स्ट है आह, आई हैव लॉस्ट माई ब्रदर्स बैग, कि आप अक्सर कोई चीज़ आपसे गुम हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो आप अक्सर परेशान होकर कहते हैं आह या ओहो, कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कि कहाँ चली गई कोई भी चीज़, तो ये है आई हैव लॉस्ट माई ब्रदर्स बैग, कि मेरा भाई का बैग गुम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन फॉर बाइडिंग फेयरवेल, मीन्स के अलविदा कहने के लिए जो सेंटेंस यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन फॉर बाइडिंग फेयरवेल। आइए इसकी इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरजेक्शन फॉर बाइडिंग फेयरवेल इज़ यूज बाय द स्पीकर टू बिड फेयरवेल और से गुड बाय, मीन्स के किसी को अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए, अलविदा करने के लिए ये वाले सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं। आइए इसके कुछ वर्ड्स देखते हैं, बाय, गुड बाय, फेयरवेल, etc। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल गुड बाय, वी आर लीविंग, के हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। बाय, आई हैव टू लीव नाउ, के अल्लाह हाफिज़ अब हमें जाना होगा। गुड बाय, बाय, फेयरवेल, ये तमाम वर्ड्स क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन फॉर बाइडिंग फेयरवेल। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट और हेजिटेशन, मीन्स जब आपको किसी के ऊपर डाउट होता है तो तब ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट और हेजिटेशन। आइए इसकी भी इंग्लिश एग्जांपल देखकर पढ़ते हैं। दिस इंटरजेक्शन इज़ यूज्ड बाय द स्पीकर व्हेन दे आर अनश्योर एंड थिंकिंग ऑफ व्हाट टू से नेक्स्ट, मीन्स आपको किसी पर शक हो रहा है, कोई डाउट है, आपको उसे बताते हुए हेजिटेशन फील हो रही है, तो उस फीलिंग को में बोले जाने वाले सेंटेंस को क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट और हेजिटेशन। ठीक हो गया फ्रेंड्स। इसको साथ साथ आपने रीड करते जाना है। आइए इसके कुछ वर्ड्स देखते हैं। एग्जाम्पल इसकी, आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट हैपन, कि मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या हुआ है, तो आप उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, मीन्स के वो शक की निगाह से उसे देख रहा है कि मुझे श्योर नहीं है कि क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वो इसी के बारे में दोबारा बात करेगा। लेट्स मी सी, मीन्स कि जो दोनों हिम जो उनसे लफ्ज़ बोले हुए ना, ये डाउट के अंदर बोले हुए हैं कि कोई शक व शुबहत चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेस कॉलिंग, किसी को बुलाने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग कॉलिंग। आइए इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेस कॉलिंग इज़ यूज टू कॉल समवन फॉर एनी रीज़न, मीन्स कि आप किसी को भी बुलाते हो तो उसको बुलाने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग कॉलिंग। फॉर एग्जाम्पल हेलो, एग्जाम्पल इसकी है हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप उससे पूछते हो तो हेलो वर्ड यूज़ करते हो। तो हेलो क्या है, इसमें इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग कॉलिंग है। हेलो यहाँ पर अटेंटिव करने के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हेलो अहमद प्लीज़ कम विद मी, मीन्स कि आप उसे आवाज़ दे रहे हो कि हेलो मेरे साथ चलो, कि आप उसे बुला रहे हो। यहाँ पर हेलो, यहाँ पर हेलो, दोनों में आप किसी को बुला रहे हो कि मेरी बात सुनो, तुम क्या कर रहे हो, या मेरी बात सुनो मेरे साथ चलो। हेलो का वर्ड आप यूज़ करें तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेस कॉलिंग।
फ्रेंड्स, आज हमने इंटरजेक्शन के बारे में और उसकी 9 टाइप्स के बारे में अच्छे से रीड कर लिया। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और अगर आपको नहीं समझ आती, आप मेरी वीडियोस को बार बार वॉच किया करें। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस भी किया करें। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। और आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।